नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी प्राचीन और अनादि ऊर्जा की बात करने वाले हैं जिसे इस ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति माना जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कॉस्मिक फोर्स की जो अपने अस्तित्व में बेहिसाब विनाश और उसके जरिए आने वाले नए बदलाव की क्षमता रखती है। तो आइए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं और समझते हैं इस यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मर के सबसे बड़े रहस्यों को। खैर, चलिए सीधे इसके मूल पर आते हैं। रुद्र, ये शब्द सुनते ही आपको थोड़ा क्रोध और तीव्रता का एहसास होता होगा, है ना? और हो भी क्यों ना, इसका अनुवाद ही है गुस्से वाला या जो रोने वाले को रुला दे। जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति जिसका नाम ही इतना प्रभावशाली और डरावना हो। ये परिभाषा तुरंत हमें बता देती है कि हम यहाँ किसी आम ऊर्जा की नहीं, बल्कि सृष्टि के अंत में संहार का कारण बनने वाली एक अत्यंत उग्र शक्ति की बात कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस शक्ति का जन्म आखिर कब और कैसे हुआ। पौराणिक कथाओं की माने तो शुरुआती निर्माण का कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड को आकार देने में बेहद परेशानियां और रुकावटें आईं, तब अचानक उनके मस्तिष्क से रुद्र की उत्पत्ति हुई, बिल्कुल एक भयंकर कॉस्मिक स्टॉर्म की तरह। यानी जब भी निर्माण में कोई अत्यधिक बड़ी रुकावट आती है तो उसे तोड़ने के लिए एक विध्वंसक ऊर्जा का आना स्वाभाविक और अनिवार्य ही है। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये प्राचीन ऊर्जा जिसे हम रुद्र कहते हैं सिर्फ और सिर्फ तबाही और संहार मचाती है? आमतौर पर आजकल हम बस यही सोचते हैं, पर क्या सच में इसका काम सिर्फ अंत करना है? ये सवाल हमारी आम धारणाओं को पूरी तरह चुनौती देता है, क्योंकि आगे हम जो समझने वाले हैं वो इस शक्ति के बारे में आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब देखिए, जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि एक ही ऊर्जा में दो बिल्कुल विपरीत स्वभाव देखे जा सकते हैं। एक तरफ वही प्रचंड कॉस्मिक डिस्ट्रॉयर जो सब कुछ मिटा सकता है, और दूसरी तरफ ठीक उसके विपरीत वैद्यनाथ, यानी औषधियों और चिकित्सा के देवता जो जीवन रक्षक हैं, और साथ ही पशुपति जो सभी पशुओं और जीव जंतुओं के स्वामी हैं। है ना अद्भुत? जो शक्ति ब्रह्मांड को मिटा सकती है वही सबसे बड़ी उपचारक भी है। ये विरोधाभास सच में ये दर्शाता है कि भयंकर विनाश के अंदर ही परम उपचार का बीज भी छिपा होता है। और हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये विपरीत विशिष्टताएं कोई बाद में बनाई गई साधारण कहानियां नहीं हैं। अगर हम इनके वैदिक ओरिजिन्स की बात करें तो इनकी जड़ें दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में मिलती हैं। ऋग्वेद के रुद्र सूक्तम में इसका बहुत ही स्कॉलरली तरीके से विश्लेषण किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ऋषियों ने इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक विशुद्ध विज्ञान और सार्वभौमिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया था, न कि किसी आम मिथ के रूप में। इसी गहरे वैदिक ज्ञान की वजह से इनकी प्रार्थनाओं में एक अजीब सा पर बेहद खूबसूरत बैलेंस मिलता है। एक तरफ अत्यधिक भय और दूसरी तरफ एकदम गहरे ध्यान वाली शांति। इन दोनों भावों के इस अनोखे संगम को भवा यानी सृष्टि का अस्तित्व और शर्वा यानी भयंकर संहार की संकल्पना में देखा जाता है। ब्रह्मांड को चलाने के लिए इस डुअलिटी की सख्त जरूरत होती है। एक ऐसी स्थिति जहां आपको उस प्रचंड रूप से डर भी लगता है, पर उसी के भीतर एक शांति भी मिलती है। और ये ब्रिलियंटली दर्शाता है इस ऊर्जा के विशाल पैमाने को। 11, जिसे हम अक्सर एक अकेली शक्ति मानते हैं, दरअसल उसके 11 अलग अलग आयाम हैं जिन्हें एकादश रुद्र या 11 रुद्रास के नाम से जाना जाता है। यानी ये प्रचंड शक्ति किसी एक बिंदु तक सीमित नहीं है। इसने ब्रह्मांड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सृष्टि के अलग अलग क्षेत्रों में 11 रूप धारण किए हैं। ये सभी मिलकर इस सृष्टि में नया जीवन फूंकने का विशाल कार्य पूरा करते हैं। आज के समय में भी इन 11 रुद्रों का महत्व बिल्कुल जीवंत है। खासकर हिमालय के दुरूस्त और दुर्गम क्षेत्रों में इनकी विशेष आराधना होती है। उन पहाड़ों के शांत और कठोर वातावरण में इस ऊर्जा का आभास सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा ये शक्ति जटिल तांत्रिक साधनाओं के एकदम केंद्र में रखी गई है। तंत्र विद्या, जो ऊर्जा के रूपांतर का एक अत्यंत गूढ़ मार्ग है, वो पूरी तरह से इसी प्रचंड और परिवर्तनकारी शक्ति पर टिकी है। तो इस सब का सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ क्या है? असल बात यह है कि
पुराने को मिटाकर नए निर्माण के लिए आवश्यक शक्ति। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि इस पूरे दर्शन का मूल सार है। रुद्र केवल एक विध्वंसक नहीं है, बल्कि वो इस पूरे ब्रह्मांड के मूल ट्रांसफॉर्मर हैं। वो पुराने सड़गले सिस्टम्स को तोड़ते हैं ताकि कुछ नया बन सके। जब तक पुरानी इमारत ध्वस्त नहीं होगी, नए की नींव कैसे रखी जाएगी? ब्रह्मांड का नियम ही यही है। तो इन सबको समझने के बाद मैं आपको एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या अंत की इस शक्तिशाली ऊर्जा के बिना कभी कोई नई और सच्ची सृष्टि बन सकती है? इम्पर्मनेंस या नश्वरता की फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि हर अंत के अंदर एक नई शुरुआत छिपी होती है। जिसे हम डरावना अंत समझते हैं, दरअसल वही नए जीवन की सबसे पहली शर्त है। जरा इस पर चिंतन कीजिएगा। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।